हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय। जब से ये वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आया है कोविड के बाद, ये कंपनीज की आदत हो गई है, बॉसेस की आदत पड़ चुकी है, मैनेजर्स की, कि ये इतना लेट नाइट तक जग सकता है, ये 10 बजे तक काम कर सकता है, ये 11 बजे भी काम करेगा। कई लोग रात के 12-1 बजे सो रहे हैं और सुबह फिर 9 बजे लॉग इन कर लेते हैं। इनकी हालत ऐसी कर दी है उस गधे की तरह कि मतलब ये बस घिसे जाएगा। और 70 घंटे, एक बहुत बड़े आदमी का अभी स्टेटमेंट भी आई थी हाल ही, कि 70 घंटे काम करने चाहिए आपको। आपको पेमेंट देनी नहीं है 7 घंटे की भी, और 70 घंटे डिमांड करना है। मैं कहता हूं 70 घंटे काम कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। यार पेमेंट तो 70 घंटे की दो फिर। आप पेमेंट के टाइम में क्यों ऐसा लगता है कि ये आपके किसी ने किडनी मांग ली हो, आपको किसी ने कुछ खून मांग लिया हो आपका 2.5 लीटर। तो आप पेमेंट भी उस 70 घंटे वाली करो। लड़के तैयार हैं, फ्रेशर्स हैं, नए हैं, तैयार हैं वो 70 घंटे काम करने के लिए। आप पेमेंट उस हिसाब की दो। ये 3 लाख का पैकेज, 2.5 लाख का पैकेज पिछले 10 साल से चल रहा है। 10 साल से। इन्फ्लेशन देखो कहां पहुंच गई। इनके सीईओ की सैलरीज देख लो, करोड़ों में पहुंच गई। पिछले कोविड टाइम से 2024 तक आप रिपोर्ट गूगल सर्च करना, 40-40% की इंक्रीमेंट हुई है सीईओ की सैलरीज में, परफॉर्मेंस में, और सॉरी उनके इंक्रीमेंट में। परफॉर्मेंस तो खैर उनकी बात ही नहीं करेंगे। तो अपनी ये 40% की इंक्रीमेंट कर सकते हैं, 13-14 करोड़ के पैकेज में पहुंच सकते हैं, लेकिन फ्रेशर्स की सैलरी आज भी 3 लाख और उससे कम है। और इसका ये फायदा उठाते हैं क्योंकि लोग ही इतने हैं, 13-13, 14-14 लाख बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं हर साल इस आईटी इंडस्ट्री में आने के लिए, और इतनी जॉब्स हैं नहीं, और इसका ये पूरा फायदा उठाते हैं। और इसलिए स्टेटमेंट दी जाती है कि तुम 70 घंटे काम करो, तुम 80 घंटे काम करो, तुम वीकेंड भी अपना दे दो हमको, तुम मंडे टू फ्राइडे तो दे ही रहे हो, उसमें तो हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन वीकेंड सैटरडे संडे भी हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे अब। तो ये फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, ये हेक्टिक शेड्यूल, ये आदमी को कहाँ ले जा रहा है। इससे नई नई टाइप की बीमारियां हो रही हैं, मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, हाई बीपी हो रहा है। कई कई लोगों को इतना मेंटल स्ट्रेस हो जाता है कि वो घर की, मतलब पर्सनल लाइफ में कोई टाइम ही नहीं दे पा रहे, जिससे उनकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है, पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है। तो यहाँ पर सीधा सा मैं आपको एक यहाँ पर सलाह ये दूंगा कि आप अपनी जॉब्स को इतना सीरियसली ना लें। कोई भी इतनी जल्दी आपको नहीं निकालता है। कई लोग तो भाई बस मैनेजर ने बोल दिया तो लग गए 70 घंटे करने में। आप एटलीस्ट एक वार्निंग लेटर तो लीजिए, उस स्टेज तक तो जाइए कि देखते हैं यार होता क्या है। इतना स्ट्रेस लेके, इतनी हाई बीपी लेके, बीमारियां करके, और 40 साल तक तो ये, 45 साल तक तो कंपनियां वैसे ही आपको रिटायर करने वाली हैं। आपको क्या लगता है आप 40-45-50-60 साल तक ऐसे ही काम करते रहेंगे? ये जितने ये बच्चे आ रहे हैं, 13 लाख 14 लाख हर साल ग्रेजुएट होके, ये आपको रिप्लेस करेंगे। 40 साल में करें, 45 साल में करें, लेकिन ये आपको रिप्लेस करेंगे। तो आप अपनी आत्मा गिरवी रख दो, 70 घंटे काम कर दो, ऑफिस 10-10 घंटे जाके बैठ जाओ, लेकिन फिर भी आपको रिप्लेस करा जाएगा, फिर भी आपको निकाला जाएगा। तो आपको ये समझना है बर्नआउट क्यों लेना है इतना। आपको इजी करना है अपना जॉब, इतना सीरियसली नहीं लेना है। जो आपका काम है वो काम कीजिए टाइम पर, और लॉग आउट हो जाइए। कुछ भी बहाना बता दीजिए और जल्दी लॉग आउट कर दीजिए। लोगों ने आदत ऐसी पाली हुई है कि हम देर रात तक जग सकते हैं सर। हमारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बीवी कलेश करे तो कले, बच्चे करें तो करें, लेकिन हम ऑफिस के लिए जिंदा रहेंगे, ऑफिस को काम करते रहेंगे। तो ये हैबिट मैनेजर की मत डालिए कि वो आपको बाय डिफॉल्ट सेटिंग में ये समझने लग जाए कि ये 11 बजे तक जगेगा, ये रात को 2 बजे मैं कॉल करूंगा तो भी जग जाएगा। अच्छा, कुछ मैनेजर भी ऐसे हैं जिनकी लाइफ में खुद कुछ नहीं रहा उनकी पर्सनल लाइफ में, क्योंकि उनने जब अपने टाइम पे ये 70 घंटे स्टार्ट करे थे तो उनकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो गई। अब उनकी पर्सनल लाइफ में कोई स्वाद नहीं रहे। तो अब ये चाहते हैं कि जो उसके नीचे काम कर रहा है, जिसकी नई नई शादी हुई है, जिसके अभी कुछ ही 2-4-5 साल हुए हैं, इसको भी हम अपने जैसा बना दें, इसको भी हम अपनी गैंग में शामिल कर दें। वो होती है ना बाइक गैंग,
जैकेट लगा के बाइकर्स गैंग, ऐसे ही ये अपनी गैंग बनाते हैं और अपनी जैसी मिजरेबल लाइफ करके इनको स्वाद आते हैं। फिर ये उनके साथ दारू पार्टी, सुट्टा पार्टी, और हाँ तेरी भी वैसी हो गई, आहा हा क्या करें, ऐसे ही जिंदगी है, ऐसे ही होता है। फिर आईटी को कुछ कुछ बोलेंगे, अपने जॉब्स को ऐसा ऐसा बोलेंगे, लेकिन इन्होंने आदत ये खुद पाली है और दूसरे की बनवाई है। तो अगर आपके बॉस ऐसे हैं, मत पड़िए उनके ऐसे चक्करों में, प्रोफेशनल रहिए, पर्सनल लाइफ में मत घुसिए, ना अपनी बताइए ना उसकी जानिए। क्योंकि जिस हिसाब से आपने अपनी पर्सनल लाइफ डिस्क्लोज करी कि बीवी से बनती है नहीं बनती, कितने बच्चे हैं, बेबी है, सास ससुर हैं, माँ बाप का कुछ है, उसने उस चीज का यूज करके आपके अगेंस्ट इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू करनी है। बहुत जल्दी करनी है, आज नहीं तो कल करनी है। परफॉर्मेंस के टाइम में, रात को कॉल करने के टाइम में, या वीकेंड बुलाने के लिए ही कर देगा। तो अपनी पर्सनल लाइफ डिस्क्लोज मत कीजिए, प्रोफेशनल रहिए, और जैसे ही काम खत्म हो तुरंत आप स्विच ऑफ कीजिए मोबाइल अपना। अपना मोबाइल नंबर घर का अलग रखिए और ऑफिस का अलग रखिए। ऑफिस वाला नंबर सबको बांटिए, और वो जो आपका मन करे 7 8 9 बजे स्विच ऑफ कर दीजिए। कुछ भी दुनिया में नहीं बिगड़ता, ये आपको समझना है। कंपनी नहीं बंद होती, ना कंपनी का कुछ जाता है आपके एक काम ना करने से। आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, शायद कंपनी कल के कल बंद हो जाए। अगर मैंने ये रिपोर्ट नहीं भेजी रात को 12 बजे तक, अगर मैंने ये काम नहीं किया, हो सकता है 6 महीने में, 4 महीने में कभी कुछ क्रिटिकल काम आ जाता है, वो चलता है। यार हर दिन तुम 12 बजे जग रहे हो, हर दिन तुम 1 बजे जग रहे हो, और ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा। सीनियर मैनेजर, डिलीवरी मैनेजर को पता ही नहीं चल रहा कौन 12 बजे तक जग रहा है, कौन 1 बजे तक जग रहा है, और आप लगे पड़े हो अपने आप को प्रूफ करने के लिए। क्यों लगे पड़े हो? और यही जब प्रमोशन नहीं मिलते, या कोई जूनियर आके आपका सीनियर बन जाता है, या उसको इंक्रीमेंट ज्यादा मिल जाती है, तब आपको लगती है मिर्ची। तब आप तड़पते हो स्विच करने के लिए कि अब मैं स्विच करूंगा, अब मैं कुछ दिखा दूंगा, और कुछ नहीं होता आपसे। क्योंकि आप तो रिपोर्ट ही बनाते रह गए 12 1 बजे तक, आपने स्किल अपग्रेड तो करी नहीं। आप तो उस मैनेजर के चक्कर में रहे जिसने आपको अपना जैसा बना दिया, अब छोड़ दिया उसने। और उस मैनेजर को भी पता है ये कहीं नहीं जाने वाला, इधर ही रहने वाला है, इसको मैं और 2 बजे तक जगाऊंगा, जगेगा, क्योंकि इसके ऊपर लोन है घर का, इसकी बीवी काम नहीं करती, इसके बच्चों की स्कूलिंग फीस इतनी ज्यादा है कि ये इधर ही रहेगा, ये कहीं नहीं जाने वाला। आप कहीं नहीं जाने वाले। जे जिस चीज आदमी को पता चल जाए, मैनेजर को पता चल जाए, वो आपको इंक्रीमेंट देगा। तो क्यों डिस्क्लोज करते हो पर्सनल लाइफ? क्यों इतना आप प्रोफेशनल और पर्सनल अलग अलग चीजें नहीं रख सकते? मैं बोलता हूं मोबाइल नंबर्स अलग रखिए, और अपना पर्सनल मोबाइल नंबर कभी ऑफिस में शेयर मत कीजिए, कभी मत कीजिए। सिर्फ एक नंबर रखिए, वो भी 8 बजे के बाद, 7 बजे के बाद स्विच ऑफ कर दीजिए, और अगले दिन फिर ऑन कर लीजिए। और आपको ये समझ आएगा कि जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में ऑफिस टाइम फिक्स कर रहे हैं, आपकी लाइफ में नई चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। नई चीजें आप देखना शुरू कर दोगे कि मैं और क्या कर सकता हूं, मैं और क्या सीख सकता हूं, मैं और क्या कमा सकता हूं। इनकम सोर्सेस आपके स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। अपनी लाइफ में पर्सनल लाइफ को सुधार लोगे, बीवी से बना लोगे, तो कुछ नई चीजें स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी। और आपके जो स्ट्रेस हैं, ये बीपी की बीमारियां हैं, हाइपर टेंशन है, ये अपने आप कम हो जाएगी जी, अपने आप कम हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो। लेकिन ये ऑफिस में रिपोर्टें बनाते बनाते कहीं हाइपर टेंशन नहीं कम हो रही, फैटी लीवर के इशू आने शुरू हो जाएंगे टेंशन से, और आपका डॉक्टर को फीस आपको देनी पड़ेगी, आपके हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ जाएंगे, और कुछ नहीं होना इससे। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो। आई होप आपको कुछ इससे समझ आया हो, वीडियो लंबा ना हुआ हो। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप इस सिचुएशन से जा रहे हैं जहां पर ऐसी जिंदगी आपकी हो गई है, और आप पलट के बॉस को कुछ बोल नहीं पा रहे, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि बाकी लोगों को समझ आए कि जो मैं बोल रहा हूं वो रिलेवेंट है। ऐसा नहीं मैं हवा में कोई बातें कर रहा हूं यहाँ पर, और बस ऐसे ही बोल दिया मैंने आके, ताकि दूसरे लोग पढ़ें और समझे कि हाँ एक्चुअल में ऐसा है, कंपनीज के अंदर है ऐसा। और आप खुद वो बॉस हैं, तो मैं आपको क्या ही बोलूँ, आप तो
मेरा वीडियो डिसलाइक करोगे या कमेंट में कुछ उल्टा सीधा लिख ही दोगे। बट ये चीज बहुत प्रैक्टिकल है, और भी मैं टिप्स दूंगा आने वाले वीडियो में कि और इसको कैसे स्मूथ कर सकते हैं, मैनेजर से कैसे अच्छे से बात करके ये चीजें सॉर्ट आउट करी जा सकती हैं, बिना किसी की बुराई में आए हुए, मुंह पे एकदम बताए हुए सटल तरीके से आप अपनी जिंदगी और स्ट्रेस कम कर सकते हैं ऑफिस में। आने वाले वीडियोस में बहुत सी चीजें मैं रिवील करूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे जरूर रीच आउट कीजिए। थैंक यू।